औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजावल सुहेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और साइंस लिखे हुए हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए जो स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, वो फार्मूला अगर सही लगा भी लें तो ये जो सी कन्वेंशन है ना साइंस वगैरह है, वो लगाने में उनसे मिस्टेक हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखते हैं कि और फिर हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ये मिरर फार्मूला है। पहले हम फार्मूलाज के देखेंगे, फिर मिरर्स की कन्वेंशंस को देखेंगे और फिर लेंस की कन्वेंशंस को देखेंगे। अब पहला फार्मूला ये वाला हमारे पास है, इसको हम कहते हैं मिरर फार्मूला, और वो हमारे पास क्या है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब ये वाला जो सा f है, इसको हम इधर क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ। इसको ये हमारे पास है f फोकल लेंथ, और ये वाला जो सा पी है, इसको हम क्या कह रहे हैं इधर, कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये वाला जो सा क्यू है, इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस। पहला हमारे पास ये मिरर फार्मूला वो क्या, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें f क्या है, हमारे पास फोकल लेंथ है, p हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और q हमारे पास क्या है, इमेज डिस्टेंस। अब उसके बाद ये दूसरा फार्मूला हमारे पास m इक्वल टू एच आई ओवर एच नॉट इक्वल टू q ओवर p। अब ये वाला जो सा m है, ये हमारे पास है इधर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। अब ये वाला जो सा एच आई है, इसको हम इधर कहेंगे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और ये वाला जो सा एच नॉट है, इसको हम कहेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट है, और जो सी आई वाली है वो हमारे पास इमेज की हाइट है। और ये वाला क्यू अभी मैंने इधर बताया कि ये इमेज का डिस्टेंस है, और ये वाला पी अभी मैंने बताया ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है n इक्वल टू आई ओवर आर। एन हमारे पास कौन सा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये आई के एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसी तरह ही n इक्वल टू साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2, ये दो एंगल की रेशियो भी हो सकता है। और उसके बाद ये फिर f हमारे पास क्या है, ये वाली फोकल लेंथ है, और वो किसके बराबर होती है, रेडियस के। अगर 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास फोकल लेंथ भी आ जाती है। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास मिरर्स होंगे तो तब कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, या कनकेव मिरर की क्या होगी, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो ये मिरर्स के लिए मैंने लिखा हुआ है। पहले हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो पॉजिटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, रियल। और वो नेगेटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट का हमारे पास क्या होगा, वर्चुअल। यानी कि अगर हेडिंग में आपको दिया जाए आर रियल ऑब्जेक्ट, तो उसका मतलब ये होगा कि उसका जो सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, पॉजिटिव, और उसका जो सा इमेज डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव होगा, और वो क्या होगा, रियल। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल, और नेगेटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्चुअल। और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज कौन सा होगा, रियल, और नेगेटिव कब होगा, जब इमेज क्या होगा, वर्चुअल। और फोकल लेंथ जो सा कनकेव मिरर है उसकी पॉजिटिव होती है, और जो सा कन्वेक्स मिरर है उसकी होती है नेगेटिव। ये आपने वैसे भी याद रखना है, ये आपने आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की क्या है, नेगेटिव, और कनकेव मिरर की क्या है, पॉजिटिव। अब उसके बाद ये लेंस क्या है, लेंस में हम किस तरह से करेंगे कि ये मैं लिखा हुआ है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और कनकेव की फोकल लेंथ क्या है हमारे पास, नेगेटिव। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर ऑब्जेक्ट लेंस के राइट साइड पे पड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, नेगेटिव। इधर भी हमने ऑब्जेक्ट को भी देखा, इमेज को भी देखा, फोकल लेंथ को भी देखा, तीन चीजें, और उनकी पॉजिटिव चीज भी देखी, नेगेटिव भी। इधर भी हम फोकल लेंथ को भी देखेंगे, ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे, और ये तीसरी चीज इधर क्या है, इमेज। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, रियल अगर इमेज होगा तो डिस्टेंस तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, और अगर वो वर्चुअल इमेज होगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आपने याद रखना है, फिर आप इजिली इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल है, बस कुछ चीजें आपको रिमेंबर करना पड़ेगी। अब हम इसका पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, और उसकी हेडिंग में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब पहले इधर मिरर की बात हुई है, तो हम इधर हाईलाइट कर लेते हैं कि इधर हम जो से साइन कन्वेंशन या फार्मूले होंगे वो कौन से लगाएंगे, मिरर वाले। तो अभी हम डिस्कस जो करेंगे ये वाला सारे टेबल को करेंगे। अब इधर मैं लिख लेता हूँ साथ गिवन डाटा। अब गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने किसके साथ डिनोट करना है, पी के साथ।
तो इधर मैं लिख लेता हूँ p, उसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो इधर लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर के सामने। अब कन्वेक्स मिरर का जो सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये वाला कन्वेक्स मिरर, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास वर्चुअल, और वो क्या होगा नेगेटिव। अब ये हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब हो, अब इधर उसने ना रियल ऑब्जेक्ट की बात की है और ना ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात की है, इधर उसने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है इन फ्रंट। फ्रंट का मतलब है कि बिल्कुल सामने, और सामने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट फिर कौन सा होगा, रियल। यानी कि इधर रियल ना लिखने की बजाय उसने ये लिख दिया कि इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो ये हम पे कौन सा लेंगे, पॉजिटिव। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फॉर्म एन इमेज। अब इमेज को हम किसके साथ डिनोट कर रहे हैं, क्यू के साथ, तो इधर लिखे हैं क्यू, क्यू। अब इमेज को हमने लिख लिया क्यू, वो हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर लिख लिया। अब वो क्या कह रहा है, बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब है पीछे। अब मिरर फिर कौन सा है, कन्वेक्स ही है। अब बिहाइंड द मिरर आएगा तो वो उसका इमेज कौन सा बनेगा, वर्चुअल, और वर्चुअल बनेगा तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इधर क्या आएगा इसके साथ माइनस। अब दो चीजें आ गई, अब टू फाइंड लिखते हैं इधर। टू फाइंड में हमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, तो हम मिरर की फोकल लेंथ बताएंगे, यानी कि इधर हमने क्या फाइंड आउट करना है, एफ। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। बिल्कुल सिंपल सा है ये, बस आपको डिवाइड करना आना चाहिए। अब ये देखें कि पी भी आपको दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है, और एफ फाइंड करना है आपने। इधर दो हमारे पास है कि क्यू भी है पी भी है, लेकिन इधर एफ नहीं है, तो ये वाला फार्मूला हम नहीं लगा सकते। ये पी भी दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है, एफ फाइंड करना है, यानी कि इधर हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। तो इधर लिख लेते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और इसकी वैल्यूज इधर मैं आगे पुट करता हूँ। एफ क्या फोकल लेंथ है, पी हमारे पास क्या है, पी हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, क्यू हमारे पास क्या है, इमेज का डिस्टेंस है। अब फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है, पी भी हमें दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है, तो ये 1/f एज इट इज आ जाएगा। और पी हमें कितना दिया हुआ है 10, तो ये आ जाएगा 1/10 प्लस, और क्यू हमें कितना दिया हुआ है -5, तो इसको मैं लिख लूंगा -5। ये वाला 1/f एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 1/10 एज इट इज। अब इधर क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या हो जाएंगे आपस में माइनस, और ऊपर वाला 1 एज इट इज और ये 5 एज इट इज। ये वाला प्लस और ये वाला माइनस आपस में माइनस हो गया, बकाया सारा वैसे ही आगे 1/f एज इट इज इक्वल टू। अब इधर 10 है और इधर 5 है, एलसीएम आपको लेना आता ही होगा कि 10 और 5, 5 2s are 10 और 5 1s are 5, फिर 2 1s are 2 और ये 1 एज इट इज, और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये क्या आएगा 10, यानी कि हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया 10। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 10। अब 10 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 मल्टीप्लाई 1/10, तो ये 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा 1। अब 10 को जब इसके साथ करेंगे तो ये क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई 1/5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो इधर क्या आ जाएगा ये वाला माइनस, और इधर क्या आएगा 2, और नीचे वाला वो एज इट इज। अब आगे क्या होगा कि f इक्वल 1/f इक्वल टू 1 में से 2 माइनस करें, बड़ी रकम कौन सी है 2, और साइड कौन सा आ रहा है माइनस का, तो ये क्या आएगा -1 डिवाइड में क्या आएगा 10। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी आई है 1/f की, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ f की। तो ये f ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, इसी तरह ये 10 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो ये f डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू ये वाला 10 ऊपर, ये वाला माइनस एज इट इज, और ये वाला 1 नीचे। अब जब ऊपर 1 हो उसकी ना कोई तो वर्थ होती है, और उसको हम लिखते भी हैं, लेकिन जब 1 नीचे आ जाए उसकी कोई बुकत नहीं रहती, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो उसको हम नहीं लिखते, तो इसलिए ये वाला 1 को हम वैसे खत्म कर देंगे। अब इधर एक बात की, ये p किस में था सेंटीमीटर में, और q भी किस में था सेंटीमीटर में, तो ये f भी किस में आएगा सेंटीमीटर में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये हमारे पास इसका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब हम चलते हैं 12.2 के ऊपर। 12.2 की हेडिंग क्या है कि एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टाल, कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। इधर पहले लिख लेते हैं गिवन डाटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है वो 30 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अब फ्रॉम अ